ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। इस सीरीज के पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे एक वानर को भगवान शिव ने साम्राज्य प्रदान किया और वो वानर मनुकुल में महाराजा मुचकुंद के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने जो विग्रह भगवान विष्णु को प्रदान किया, सोमास्कंद विग्रह जो प्रदान किया, वो इंद्र ने प्राप्त किया। ये सब आपने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना। अभी उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाराजा मुचकुंद धर्मपरायण राजा हुए। वो हमेशा यज्ञ कर्म में लगे रहते थे और धर्म के अनुसार आचरण करते और धर्म के अनुसार ही प्रजा का पालन करते थे। अब उनकी इस धर्मपरायणता के कारण इंद्र ने महाराजा मुचकुंद से मित्रता कर ली थी। अब एक समय में दैत्यों और देवताओं के मध्य में घोर संग्राम हुआ, जिसे इंद्र अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो उस युद्ध को जीत नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने महाराजा मुचकुंद से सहायता मांगी। महाराजा मुचकुंद ने इंद्र की सहायता की और दैत्यों को पराजित किया। अब युद्ध जीतने के बाद इंद्र और महाराजा मुचकुंद स्वर्ग में आए। जब वह इंद्र और महाराजा मुचकुंद स्वर्ग में पहुंचे तो देवताओं ने और देवगुरु बृहस्पति देव ने महाराजा मुचकुंद को अनेक आशीर्वाद और वरदान प्रदान किए। इंद्र ने महाराजा मुचकुंद को अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। ये सब स्तुतियां इंद्र और महाराजा मुचकुंद के लिए प्रस्तुत की गई। इसके बाद महाराजा मुचकुंद ने नृत्य की प्रशंसा की और वो इंद्र के साथ ऐरावत पर बैठकर इंद्र के महल में गई। वहां इंद्राणी यानी इंद्रदेव की पत्नी ने उन दोनों का स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों ने, महाराजा मुचकुंद ने और इंद्र ने, वहां बने हुए शिवालय में प्रवेश किया। स्नान इत्यादि कर्म करके वो दोनों शिवालय में गए, जहां पर महाराजा मुचकुंद ने वो दिव्य भगवान शिव द्वारा पहले भगवान विष्णु को दिया गया और उसके बाद भगवान विष्णु ने जो दिव्य विग्रह सोमास्कंद विग्रह इंद्र को दिया, उसके दर्शन महाराजा मुचकुंद ने किए। उस सुंदर और दिव्य विग्रह को देखकर महाराजा मुचकुंद गदगद हो गए और भक्ति भाव से भर गए। फिर उन्हें भगवान शिव के वो वचन याद आए जब भगवान शिव ने कहा था कि इंद्र के साथ मित्रता के समय तुम्हें मेरे और पार्वती के दर्शन होंगे। वो चीज जब महाराजा मुचकुंद को याद आई तो उन्होंने मन ही मन महेश्वर की स्तुति शुरू कर दी। उनके लिए स्तोत्र और स्तुतियां मन में ही शुरू कर दी। इधर इंद्र पूजा में लग गए थे और महाराजा मुचकुंद खड़े देख रहे थे, लेकिन इंद्र पूजा कर रहे थे, महाराजा मुचकुंद मन ही मन भगवान की स्तुति गा रहे थे, मन ही मन भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान शिव भी बड़े कौतुकी है। उन्होंने महाराजा मुचकुंद के कान में धीरे से कहा, जो बात इंद्र ने नहीं सुनी। भगवान ने कहा कि तुम भूतल पर यानी पृथ्वी पर जाकर मेरी पूजा करो। अब ये बात इंद्र ने नहीं सुनी। महाराजा मुचकुंद को ये आदेश भगवान ने दे दिया। अब पूजा समाप्त हुई और विदाई का समय आया, यानी महाराजा मुचकुंद अब पृथ्वी पर लौटना चाहते थे। तब इंद्र ने महाराजा मुचकुंद को गले लगाया और कहा कि मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें अभिष्ट हो, जो तुम्हें पसंद हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब महाराजा मुचकुंद इसी बात की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा कि देखो मित्र, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मुझे दिव्य सोमास्कंद विग्रह दे दो। अब इंद्र ने कहा कि देखो मित्र, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। ये विग्रह मेरा नहीं है, ये भगवान विष्णु की दी हुई ये मूर्ति है, उनका दिया हुआ ये विग्रह है। मैं केवल इसकी पूजा कर सकता हूँ, मैं इसे किसी और को आगे नहीं दे सकता हूं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भगवान विष्णु से आज्ञा ले लो और फिर इसे ले जाओ। अब महाराजा मुचकुंद ने पक्की ठान ही ली थी और भगवान शिव का आदेश हो ही चुका था, इसलिए महाराजा मुचकुंद सीधे पहुंचे वैकुंठ धाम। वहां पर भगवान नारायण की महाराजा मुचकुंद ने अनेक प्रकार से स्तुति और स्तोत्रों द्वारा उनकी पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। अब भगवान विष्णु ने मन ही मन भगवान शिव से आज्ञा मांगी और महाराजा मुचकुंद को आज्ञा दे दी कि वो उस सोमास्कंद विग्रह को पृथ्वी पर ले जा सकते हैं। महाराजा मुचकुंद सीधे इंद्रलोक पहुंचे और इंद्र से कहा कि मैंने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली है, अब तुम ये
विग्रह मुझे दे दो, ये मूर्ति मुझे दे दो। अब इंद्र का माथा ठनक गया, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इसी को रखकर मुझे विजय प्राप्त होती है, अब इनके बिना तो मैं पूरा खाली हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि इसकी एक नकली कॉपी बना दो, इसका सेम टू सेम दूसरी मूर्ति, नकली मूर्ति बनाकर इन्हें दे दो। अब वो मूर्ति, नकली मूर्ति इंद्र ने विश्वकर्मा से बनवाकर महाराजा मुचकुंद को दे दी। अब महाराजा मुचकुंद पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने उस नकली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी और पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि ये मेरी मूर्ति नकली है। अब यह सुनकर महाराजा मुचकुंद पुनः इंद्रलोक वापस इंद्रलोक गए और असली मूर्ति के लिए डिमांड करी, असली मूर्ति इंद्र से मांगी। इंद्र ने फिर से दूसरी नकली मूर्ति पकड़ा दी। अब महाराजा मुचकुंद फिर उसे नीचे लेकर आए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उसकी पूजा करने लगे। भगवान शिव ने फिर कहा कि ये मेरी मूर्ति नकली है। ऐसा करते करते पूरी 6 नकली मूर्तियां इंद्र ने महाराजा मुचकुंद को दी और महाराजा मुचकुंद ने लाकर पृथ्वी पर उनकी स्थापना की। 7वीं बार भगवान शिव ने महाराजा मुचकुंद को इशारा किया कि जिस विग्रह पर, जिस मूर्ति पर गले में जो हार है उसके ऊपर मधुमक्खियां होंगी, हनी बी जिन्हें बोलते हैं, वो मधुमक्खियां उन माला के पुष्पों पर बैठी होंगी, वही असली विग्रह है। क्योंकि नकली मूर्ति होगी तो नकली पुष्प भी होंगे और नकली पुष्प पर कभी भंवरे या कुछ भी या तितलियां कुछ भी नहीं बैठते हैं। और मधुमक्खियां तो वैसे भी मधु यानी पराग चूसने के लिए उन फूलों पर बैठती है। तो जो असली मूर्ति होगी उसके गले में जो हार होगा उसके ऊपर मधुमक्खी होगी, वही असली विग्रह है। अब महाराजा मुचकुंद इंद्रलोक पहुंचे और असली मूर्ति के लिए डिमांड करी, लेकिन वो नकली मूर्ति देखकर उन्होंने मना कर दिया और असली विग्रह पहचान कर इंद्र से कहा कि मुझे यही विग्रह चाहिए। अब इंद्र शॉक्ड हो गए, वो चौंक गए कि इन्हें इस चीज का कैसे पता चल गया। फिर भी इंद्र ने कहा कि ठीक है, अब तुमने इसे पहचान लिया है तो तुम ये ले जाओ, लेकिन इस पे हमेशा कुश का छत्र अर्पित करना, कल्हार की माला अर्पित करना, जवंतिका के पुष्प अर्पित करना, जवंतिका के फूल अर्पित करना और चंदन का लेप हमेशा अर्पित करना। ऐसा कहकर वो विग्रह इंद्र ने महाराजा मुचकुंद को दे दिया। अब महाराजा मुचकुंद ने उस विग्रह की, उस मूर्ति की प्रदक्षिणा की और उसे भूतल पर लेकर आ गए। अब भगवान ने आकाशवाणी द्वारा आज्ञा दी कि महाराजा मुचकुंद उस असली विग्रह को कमलाले में स्थापित करे, यानी तिरुवारूर में स्थापित करे। तब महाराजा मुचकुंद ने उस विग्रह को तिरुवारूर में स्थापित किया और वो आज भी वो मूर्ति वहां पर उपस्थित है, ताकि भूलोकवासी भी कल्याण के भाजन बन सके और उस दिव्य विग्रह का दर्शन कर सके। बाकी जो 6 मूर्तियां थी उनकी स्थापना भी महाराजा मुचकुंद ने इन 6 जगहों पर की हुई है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये 6 जगह के नाम दिख रहे होंगे, तमिलनाडु के क्षेत्र है। तिरुवारूर में जो विग्रह है और जो वो 6 मूर्तियां हैं उन्हें सप्त विडंगा कहते हैं। तमिल में सप्त विडंगा कहते हैं या सप्तम विडंगा कहते हैं। इसका लिटरली मीन्स होता है कि कोई भी मूर्ति होती है उसको किसी यंत्र द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाया जाता है, किसी सांचे द्वारा या कुछ उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये साथ के साथ मूर्तियां दिव्य हैं, ये इस लोक की मूर्तियां नहीं है। कमलाले तिरुवारूर में जो सोमास्कंद विग्रह है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं बनाया गया, किसी उपकरण की सहायता से नहीं बनाया गया है। वो दिव्य है, वो डिवाइन, जिसे आप इंग्लिश में डिवाइन कहते हैं, वो विग्रह ऐसे हैं, वो किसी यहाँ इस संसार के किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यदि आपको कभी जीवन में मौका मिले तो इस जगह पर जाकर उस दिव्य मूर्ति के दर्शन आपको करने चाहिए। हर एक शिव भक्त को इस दिव्य मूर्ति के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस सोमास्कंद विग्रह के दर्शन जीवन में अवश्य एक बार तो कम से कम करने ही चाहिए।
स उमा स्कंद, स शंकर, उमा पार्वती, स्कंद कार्तिकेय, सोमा स्कंद। इस तिरुवारूर या कमलालय क्षेत्र का महात्म्य याद करते हुए सुंदर ने भगवान शिव के निमित्त गीत गाए। पहले भगवान विष्णु पर, ब्रह्मा पर, इंद्र पर, फिर महाराजा मुचकुंद पर और न जाने कितने शिव भक्तों पर कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले भगवान शिव मुझ पर भी प्रसन्न हों। आप सभी शिव भक्तों का भगवान शिव कल्याण करे, यही महादेव से प्रार्थना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।